तो हम लोग एक जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये फिर से प्रोबेबिलिटी टॉपिक से क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करने को कहा है इन्होंने, वेरिएंस ऑफ एक्स, जो कि रैंडम वेरिएबल एक्स है मेरा, क्या एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो कि ऐसे डिटर्मिनेंट्स के वैल्यूज है जो कि डिटर्मिनेंट्स 0 या 1 से बना हुआ है। तो ये कह रहा है कि ए जो है आपका एक ऐसा मैट्रिक्स है जो 2 by 2 मैट्रिक्स है, और उसका उसकी वैल्यू या तो जिनके एलिमेंट्स है या तो वो 0 या 1 है, और उनका जो डिटर्मिनेंट निकालना है उसका आपको वेरिएंस निकालना है। ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट के जो भी वैल्यूज आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, उनका आपको वेरिएंस निकालना है। तो पहले तो यही देखते हैं कि 2 by 2 मैट्रिक्स है तो उसकी कितनी हमारे पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या डिटर्मिनेंट बनने के, राइट, और क्या क्या मैट्रिसेस बनने के। तो एक तो ये तरीका है कि अगर आपने इस तरीके से सोचा तो आप ऐसा सोच सकते हो कि ये आपका ABCD है, और इसका अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कह रहे हैं, अगर ये हम लोग ए कह रहे हैं, तो अगर हम लोग डेट ऑफ ए की बात करें तो आपका वो वैल्यू AD - BC, और फिर यहाँ से डिसाइड करें कि वो क्या हो सकता है। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसको मैं इसीलिए विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूँ, लिखूंगा थोड़ा नंबर ज्यादा बनेंगे, पर आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, या तो 0 या 1 चूज कर सकते हैं। तो एक बार पहला केस 1 हम लोगों ने कहा, केस 1, उसमें क्या करेंगे कि सारे 0 सेलेक्ट करेंगे। ये मेरा केस 1 है। केस 1 में मेरा सारा सारी एलिमेंट्स मेरे 0, तो वो तो एक ही तरीके से बन सकता है, 0 0 0 0, राइट। यहाँ पे 0 0 0 0। ये तो हमें पता है कि ये हम कितने कुल मिला के बनने वाले हैं। ये भी आपका ऑप्शन ए को सेलेक्ट करने का 2 है, बी को भी सेलेक्ट करने का 2 है, सी को भी सेलेक्ट करने का 2 है, और डी को भी, यानी कुल मिला के 16 आउटकम्स मेरे पास ऐसे आने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या वैल्यूज आ रही है। तो केस 1 है आपके सारे 0, तो एक ही बन सकता है। केस 2 है, हम लोग लेके क्या चलते हैं कि केस 2 में हम लोग लेके चलते हैं कि आपको 1 0। ठीक है, या सारे 0 ले लिया था पहले ही, तो 3 0 करके भी कर सकते हैं। या हम लोग पहला ही केस कैसा लेके चलते हैं कि पहला हम लोग लेके चलते हैं, ये इजी रहेगा कि सारे 1 लेके चलते हैं। ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे आप सारा 1 लेके चल रहे हो, तो आपके पास एक ही केस बन रहा है। और इस डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू बन रही है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आपकी बन रही है, अगर ए इसको कह रहे हैं अभी, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको बनने वाली है 0। अब जरा केस 2, यानी सिर्फ एक 0 लेके चलते हैं, 1 0, 1 0, और रेस्ट 3 आपके 1 है, 1 0 और आपका 3 1। तो कैसे कैसे बन सकता है, यहाँ पे आप 0 1 1, ये एक, फिर यहाँ पे या तो ये 0 1 0, और एक ही 0 लेके चले, सॉरी, तो आप यहाँ पे 0, आपने यहाँ पे आप 0 के पोजीशन शिफ्ट करते चलो। यहाँ के बाद 1 0 1 1, फिर 1 1 0 1, और फिर यहाँ पे 1 1 1 और ये 0। ठीक है, तो ये चार ही केस बनेंगे, क्योंकि ये आप ऐसे भी सोच सकते हो कि एक प्लेस सेलेक्ट करने का तरीका क्या है 0 के लिए, 4 C 1, तो ये वाला केस मेरा 4 ही बनने वाला था। तो ये भी हो गया, यहाँ से भी निकाल लेंगे। फिर क्विकली हम लोग देखते हैं केस 3 क्या है, कि आपके पास 2 0 और 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितने बनने चाहिए, 4 C 2, चूंकि आपने 2 सेलेक्ट किया है 0 को, तो 2 प्लेसेस 0 के लिए, तो 4 C 2, यानी कुल मिला के 6 बनना चाहिए। तो क्या क्या हो गए केसेस, तो आपके पास 0 0 1 1, फिर 0 का पोजीशन इसका चेंज करते चलते हैं, 0 0 1 1, फिर इसका प्लेस चेंज करते हैं 0, फिर इसको यहाँ से यहाँ पे पहुँचा दिया 0 0, फिर 1 1। ठीक है, ये हो गया। अब इस 0 को शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। तो आपने इस 0 को शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे इसको लेके आ जाओ, तो ये आपका 0 0 और ये 1 1। ठीक है, फिर इस 0 को यहाँ पे शिफ्ट कर लो, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 1 0 0। ठीक है, अब क्या हो सकता है, तो आपके हॉरिजॉन्टल में आ चुके हैं, वर्टिकल में आ चुके हैं। ठीक है, ये यहाँ इस केस में हो गया। अब यहाँ वाला केस बचा हुआ है, यानी आपके पास 0 0 और 1 1। ठीक है, तो एक ये ऊपर में और नीचे में, इधर और इधर और इधर और इधर, तो कुल मिला के 6। अब लास्ट केस मेरा क्या बच रहा है, केस 4, जहाँ पे मेरे पास क्या होना चाहिए, 3 0 होने चाहिए, और कितना होना चाहिए, और एक मेरे पास 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 0, यानी यहाँ पे 4 C 3, यानी ये 4 केसेस बनने चाहिए, 4 C 3 मतलब 4। यानी क्या क्या बनना चाहिए, 0 0, जो किया था वहाँ पे 0 0 1। ठीक है, फिर इसको एक की पोजीशन शिफ्ट करते चलते हैं, और यहाँ पे आपको 0 1 0 0, और फिर लास्ट में आपका
1 0 और 0 0। तो यही आपको चार केसेस बनेंगे। अब एक और केस बचा है, राइट? क्या केस बचा है? ये सारे चार चारों जीरो हो गए, तो ये तो एक ही केस है, 4 C 4, यानी यहाँ पे 0 0 0 0। तो बस अब तो इस तरीके से करके भी कर सकते थे हम लोग। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ गई, यहाँ पे आपको वन, ये -1 आ गया, फिर यहाँ से वैल्यू आपको 1 आ गई, फिर यहाँ से आपको 1, फिर यहाँ से आपको -1। तो ये हो गया, फिर यहाँ से आपको तो जीरो ही मिलने वाला है, फिर ये भी आपको जीरो ही मिलने वाला है। यहाँ पे से जीरो से ये आपको -1 मिला, यहाँ से आपको जीरो मिलने वाला है, यहाँ से भी आपको जीरो, और यहाँ से आपको 1। फिर यहाँ पे आपको जीरो ही मिलने वाला है, सारे तीन जीरो है तो सारे जीरो ही मिलने वाले हैं, 0 0 0 0, ठीक है। और यहाँ पे चारों जीरो यानी जीरो। तो यानी कुल मिला के आपके पास जीरो के सबसे ज्यादा केसेस बने, यानी 4 1 5, 5 6, फिर यहाँ पे आपके पास 5 2 7, एक 8, और यहाँ पे 8, एक 9, और ये 10। कुल मिला के आपके 10 केसेस बनने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बने? 4 और एक 5, और ये 2 7, एक 8, राइट। और या 8, और यहाँ पे एक 9, राइट। और ये एक 10, यानी कुल आपके जीरो के 10 केसेस बने हैं। वन के कितने केसेस बने हैं? 1 2, और यहाँ पे जाके एक और आपका केस बना होगा 1 2, और एक तीन केसेस इसके भी बनेंगे, और -1 के भी तीन केसेस, यानी यहाँ पे तीन और -1 के तीन। यानी इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, तो कुछ और तरीके लगा के भी कि आपके कुल कितने केसेस बनेंगे, बट ओवरऑल आपने क्या किया, आपके रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या आई आपका, या तो -1 आ रहा है, या 0 या 1, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है -1 की, यानी ये तीन केसेस है आउट ऑफ 16, सो 3 आउट ऑफ 16, यानी ये आपको हो गया PX। और यहाँ पे 10 आउट ऑफ 16, और ये सिमेट्रिकल 3 आउट ऑफ 16। यहाँ पे यह तो ये चीज़ मिल गई, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो वेरिएंस निकालना है। यानी यहाँ पे आपने XI निकाला, या आप उसको PI कह दो, तो XI स्क्वायर निकालना है पहले। क्यों? क्योंकि जो आपका वेरिएंस का फॉर्मूला है, वेरिएंस ऑफ एक्सेस क्या है आपको, सिग्मा PI XI स्क्वायर माइनस सिग्मा PI XI, राइट। तो ये आप म्यू भी इसको लिखते हो, पर यही है फॉर्मूला, आपको तो वही यूज करना है। तो XI स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा, यानी XI स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर यानी 1, यानी ये 0 और ये 1, तो ये आपको हो गया। अब यहाँ पे PI × XI स्क्वायर पहले निकाल लो, और PI XI भी वह निकाल सकते हो। तो PI × XI स्क्वायर मीनिंग दैट दिस इंटू दिस विच इज 3/16 इंटू 0, एंड दिस इज 3/16, ये निकाल लिया आपको। फिर PI × XI भी निकालो, जो कि आपको निकालना है, यानी म्यू या मीन है। तो आपका PI × XI यानी ये से -3/16 एंड 0 एंड 3/16। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू सिग्मा PI XI स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 3/16 विच इज 6/16, राइट। और यहाँ पे आप निकाल के बैठोगे PI × XI, तो ये आपको आ गया 0। आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो तो बेसिकली ये 3/8 है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 3/8, और ये आपका स्क्वायर था, करेक्ट। -0, करेक्ट। सो दिस इज गोना बी इक्वल टू 3/8, एंड 3/8 विल बी योर आंसर, ठीक है। आप यहाँ पे भी सोच सकते थे, यानी क्या क्या सोच सकते थे हम लोग की, यानी ए को भी हमने 1 ले लिया और बी को भी 1 ले लिया, और AD BC सबको 1 1 ले लिया, तो वो तो आपको एक ही तरीके से चूज कर सकते थे, वो 1 केस हो गया आपका पहला। फिर आप सोच सकते हो कि आपको अगर फिर से 1 लाना है, तो आप क्या चाहोगे कि ये दोनों तो 1 हो जाए, इसमें से एक कोई 0 हो जाए, वो भी एक तरीके से सोच सकते हैं। यानी A और D 1 1 हो, दोनों को 1 होना है, तो वो तो एक ही तरीके से होने वाला है। और इन सब में एक ही एक 1 हो एक 0 हो, तो वो दो तरीके से हो सकता है। तो ये आपका दो तरीका हो गया। फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ये आपका 1 हो, दोनों 1, यानी 1 × 1, और फिर इसमें से आपके दोनों 0 हो जाए, तो वो भी एक तरीके से, यानी ये। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं, मतलब कि कैसे कैसे आप करके निकालोगे, ठीक है। तो जहाँ पे आपको क्या चाहिए, अगर ये 1 चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे निकल के आगे आपको 1, यहाँ पे 1 लाने का क्या तरीका था कि आप या तो दोनों 1 ले लो, वह A और D को, और इन दोनों में से एक को 1 एक को 0, यानी ये कितने तरीके से हो सकता है, दो तरीके से, 1 0 0 1, यही हो सकता है। तो ये दो तरीका हो गया। या फिर ये दोनों 1 चूज करने का एक ही तरीका है, और इन दोनों में से आप क्या कर लो कि इन दोनों को 0 सेलेक्ट कर लो, वो भी एक तरीके से, यानी ये तीन तरीका, यानी कुल मिला के ये तीन तरीका हो गया आपको 1 सेलेक्ट करने का। ऐसे करके भी सोचा जा सकता है, ठीक है।
बट जस्ट टू शोकेस कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्यों इसकी वैल्यू आपको कितनी आने वाली है, 0 और -1 या 0, वो निकालने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन डाउट हो, आप मेरे से क्वेश्चन और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।